क्योंकि देखें गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल जारी थी। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने हड़ताल अपनी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब इससे क्या होगा, बर वक्त सप्लाई होगी और ये तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरी खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से तबाही आ चुकी है। गौर करिएगा लफ्ज़ के ऊपर, तबाही आ चुकी है। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। तीसरी बात यह है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है। क्यों? उनका मुतालबा बेसिक ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 225 रुपये पर लीटर की जाए। उनका क्या, हम सबका ये मुतालबा है कि 225 रुपये पर लीटर की जाए। इन तीनों खबरों पर तफसीलन बात भी करेंगे। देखिए ये वो इशूज़ हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इस वक्त सबसे अहम इशू है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद का खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगी। और आपको पता है कि वहाँ पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नाला लई जो है वहाँ उस पर तुग़यानी आ जाती है और पानी जब भर जाता है तो फिर वहाँ की जो मकीन है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अब क्या हुआ, नशेबी इलाके, जाहिर सी बात है जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं घरों में बताया जा रहा है कि पानी दाखिल हो गया। अब सोचें इस सूरत हाल पे लोग क्या करें। लोग घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, क्योंकि हमें याद है पिछली जो सालों की बारिशें हुई हैं उसमें गाड़ियाँ तक बह गई थी साइम। यस वी सॉ। और इस्लामाबाद के मेन मरकज़ जैसे कि G6 G7 था, वहाँ पर हम गाड़ियाँ बहते हुए देख रहे थे, वो भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ। सराय आलमगीर और गिरदुनवाब में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। जहलम में तूफ़ानी बारिश है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। वज़ीराबाद और गिरदुनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार तो है, लेकिन उस खुशगवार मौसम का क्या करें कि जब इर्द गिर्द के इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाएँ। अब रावलपिंडी में सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो गया। नाला लई जिसका भी आपने जिक्र किया, एक तो ये नाला 1 ढेक और नाला लई, सहाफत में जितने साल मुझे हो गया, मुझे लगता है जितने आपको हो गए, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर मानसून में नाला लई भर जाता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें एक तो ये नाला लई के हवाले से जिक्र होता है। अब तो एक नई चीज़ ऐड कर लें, वो जो यूनिवर्सिटी रोड है वो हम सोचते हैं जी कब बनेगी, हमारी लाइफ टाइम में बन जाए तो बहुत अच्छी है। साथ ही हम देखते हैं जी हैदराबाद मोटरवे, हैदराबाद सक्कर मोटरवे, K9 मंसूबा, K4 मंसूबा, यस K4 ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जनाब खतरे के सायरन बज उठे। रावलपिंडी में नशेबी इलाकों में जो मकीन थे वो गैर महफूज हो गए, छतों पर मुंतकिल हो गए। वासा रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त रावलपिंडी की। हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमें करंट सिचुएशन से अपडेट करेंगे। बाबर बताइएगा इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची और इस वक्त किस इलाके में, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 120 मिलीमीटर ओवरऑल, और एक गोकड़ा का इलाका है वहाँ 145 मिनट। तो जब भी इतनी बारिश होती है कम होती है तो रावलपिंडी के शहरी, क्योंकि नाला लई शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो दोनों आर पार की आबादियां बुरी तरह मुतासर होती हैं, लोगों को मुश्किलात होती है। और आज हुआ ये कि कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई है, जिसके बायस से नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और मुस्लिमाबाद आरिया मोहल्ला ज़ेरे आब आए। नाला लई में तुग़यानी के बायस खतरे के सायरन बुझाए गए और ग्वालमंडी के मुकाम पर यह पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद हुई। कटारिया के मुकाम पर 21 फीट तक बुलंद हुई। तो इसके साथ साथ अगर जिक्र करें फिर बधाई का, तो फिर बधाई और गंज मंडी के इलाकों में दोनों तरफ गंज मंडी का जो ब्रिज है उसको मुख्तलिफ मलबा चलबा डाल के उसको बंद किया गया, तो गंज मंडी का पानी रुकता है। तो फिर बधाई के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आते हैं। मैं इस वक्त मोहल्ला सफदराबाद फिर बधाई का ये इलाका है, इसमें ये नाला नजर आ रहा है। ये नाला जो नजर आ रहा है, ये नाला बिखरे है तकरीबन 6 से 7 फुट। ये नाला जो है वो चढ़ा है, लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हुआ, लोगों का कीमती माली जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और लोगों की दुकानों में, घरों में पानी दाखिल हुआ। दो के वासा की टीमें और कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर एमपी मुतरक रहे, लेकिन कम वक्त में ज्यादा बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी नदीम नासर के मुताबिक नाला लई में पानी की सतह बतदरीज कमी रिकॉर्ड हो रही है। और इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक उन्होंने हाई अलर्ट रखा हुआ है और आज सारा दिन अमला जो है वो हाई अलर्ट पे रहेगा। तो जो इलाके मुतासर हुए हैं रेस्क्यू के और वासा के अमला और जो है वहाँ पे लोगों की मदद के लिए जरूर है पहुंचा हुआ है, लेकिन नाला लई की वजह से लोगों को खौफो रात में रहना पड़ता है। हर साल इस मामले का कोई अभी तक हल नहीं निकला, तो यहाँ भी लोगों को बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है। जी बाबर हमें वहाँ से सूरत हाल बता रहा है, बहुत शुक्रिया बाबर। मनाजिर भी हम देख रहे हैं, अभी देखें हर साल इसी तरह के मनाजिर होते हैं इस सिचुएशन से। अभी देखें ये पानी में गुजर के फैमिली जा रही है, कितने मसले होते हैं और वासा इस वक्त काम पर लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इसका हल क्यों नहीं निकलता। अच्छा मैं एक चीज़ सुन रही थी, बल्कि सोशल मीडिया पर मुझे देखा
जबकि ये कहा जा रहा है जी कराची के मौसम के हवाले से खुशगवार तो रहेगा मगर अगस्त के महीने में बारिश नहीं होनी है। तो और भी बहुत ज़रा मौसम के बारे में जान लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा अब मानसून सीज़न है, सबसे पहले मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से पानी आ गया है, लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। कितनी बारिश हुई है आखिर इन इलाकों में? जी बिल्कुल, देखें वेरी हैवी रेनफॉल हुई है। 145 मिलीमीटर जो है वो इस्लामाबाद में हुई और 0 पॉइंट पे 57, सैदपुर में 41, इसी तरह रावलपिंडी में भी 107 मिलीमीटर हुई और गवाल मंडी में 80 हुई और चकलाला में 74। तो ये हैवी रेनफॉल हुई। इसी तरह मंगला की बात करें तो 88 मिलीमीटर हुई है और ये आपको हमने पहले भी बताया था कि नॉर्थ पार्ट में जो है इस दफ़े जो है मानसून हैवी रेनफॉल देगा जो एक्सपेक्टेड था। जबकि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे आप कराची की बात कर रही हैं तो अभी तक हमारे पास कोई भी अच्छी रेनफॉल नहीं हुई है। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब के कौन से शहरों में ज़्यादा बारिश मुतवक्के है? देखिए, नॉर्थ पार्ट गुजरावाला से लेकर अपर पंजाब को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और कश्मीर, KPK और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इनमें हमें एक्सपेक्टेड है कि वो इस दफ़े मानसून से अबव नॉर्मल बारिशें होगी। और आपने खुद कराची का जिक्र किया तो इस साल तो हम देख रहे हैं बारिशें ना होने के बराबर हैं। वैसे आने वाले दिनों में कुछ एक्सपेक्टेड है और ओवरऑल सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, सिंध में तो एक लिहाज से बहुत बेहतर रही है। थर का इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊँ कि छाछरों में और छोर में जो है वो तकरीबन छोर में 144 मिलीमीटर हुई है। तो आपको पता है कि ये रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पर इंसान सब जो है बारिशों के पानी पे डिपेंड करते हैं। तो इधर अच्छी खासी बारिश हुई है। मिट्टी में भी 136 हुई है और अगर आप इस्लाम कोट और इनकी बात करें ना, कोलू, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमारी रेगिस्तान में बारिशें 150-144 मिलीमीटर के करीब अराउंड हो गई हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ सिंध जो है वो माइनस में जा रहा है अभी तक। अच्छा अमीर साहब, मानसून के और कितने स्पेल मजीद रह गए हैं और ये कब ख़त्म होगा मानसून का सीज़न? और इस पूरे सीज़न के अंदर कराची में बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए, अभी तक तो हमें फ़िलहाल जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें तो नहीं नज़र आ रही। ठीक है। लेकिन कराची के हवाले से बात करते हैं। बाकी मानसून का जो आपने सवाल किया है उसमें जो है वो हमारा ये अभी अगस्त पूरा है, सितंबर तक जो है बारिशें जो होती हैं वो यानी मानसून चलता है। सितंबर तक आप कह रहे हैं कि मानसून चलेगा? चलें, लेट्स सी जी मौसम कैसा रहता है। बहरहाल हम यहाँ पर ये सोच रहे थे कि किस तरीके से मौसम जो है असरअंदाज होगा, लेकिन साइम टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से लास्ट ईयर एक एक्सटेंडेड मानसून था, इस वक्त हमें लग रहा है कि जो तवक्को है उससे कम बारिशें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात ही है कि कराची में बारिशें नहीं हो रही। लास्ट ईयर जो हमने रेनफॉल एक्सपीरियंस की थी और जो अर्बन फ्लडिंग हमने एक्सपीरियंस की थी कराची के अंदर, वो बहुत दर्दनाक और तबाहकुन किस्म की थी। हम बहुत परेशान वो हो तो गए चले थे। बहुत बारिशें हुई थी ना साइम, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश से ना निज़ाम जो है वो सड़कों का निज़ाम में बात करें वो बैठ जाता है और फिर बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और